गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। निर्जला एकादशी व्रत कथा। एक बार युधिष्ठिर जी के छोटे भाई भीमसेन जी ने श्री व्यास जी से पूछा, हे मुनि, हे भूदेव, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, धनुर्धर अर्जुन व नकुल, सहदेव और द्रौपदी एकादशी के दिन व्रत करते हैं और वह मुझसे भी एकादशी के दिन अन्न न ग्रहण करने को कहते हैं। मैं कहता हूँ कि हे भाइयों, मैं दान कर सकता हूँ, अत्यंत भक्तिपूर्वक श्रद्धा से हरि का पूजन भी कर सकता हूँ। भूखे रहने की बात मेरे बस की नहीं है। व्यास जी ने कहा, हे पांडुपुत्र, यदि तुम स्वर्ग को अच्छा और नरक को बुरा समझते हो तो प्रत्येक माह में आने वाली दोनों एकादशियों के दिन अवश्य व्रत किया करो। भीमसेन ने कहा, पितामह, आप कहते हैं कि हर माह की दोनों एकादशी को व्रत करके अन्न ना खाया करूं, किंतु पूरे दिन उपवास करना तो दूर है, मुझसे एक समय भी भूखा नहीं रहा जा सकता। फिर भी यदि मैं प्रयत्न करूं तो वर्ष में एक दिन में अवश्य व्रत कर सकता हूं। अतः आप मुझे एक व्रत बताइए। श्री व्यास जी ने कहा, भीम, ऋषियों ने एवं महर्षियों ने अनेक शास्त्रों की रचना की है। यदि कलयुग में मनुष्य उन पर आचरण करे तो अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। पुराणों का कथन है कि प्रत्येक माह की दोनों एकादशियों का व्रत करने से अवश्य ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। फिर भी हे भीम, कृष्ण और मिथुन की संक्रांति के मध्य में जेठ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। तुम उसी निर्जला एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी में जल का प्रयोग आचमन में 6 मासे से अधिक नहीं होता है, क्योंकि इससे अधिक जल का प्रयोग करने की गणना मद्यपान से हो जाती है। और इस दिन भोजन न करें, क्योंकि इससे व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्य उदय से सूर्य अस्त होने तक व्रती जल पान न करे तो उसे 12 एकादशी के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान कर ब्राह्मणों को दान, तत्पश्चात किसी भूखे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, फिर स्वयं भोजन करे। इस प्रकार व्रत करने का फल संपूर्ण एक वर्ष की एकादशियों के समान फल होता है। हे भीमसेन, स्वयं हरि ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों के पुण्य के समान होता है। इस दिन निर्जल रहने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, और जो मनुष्य एकादशी के दिन निर्जल रहते हैं उन्हें मृत्यु के समय यम के भयानक दूत दिखाई नहीं देते हैं और उसे भगवान विष्णु के पार्षद लेने को आते हैं और पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गो का दान करना श्रेष्ठ है। श्री व्यास जी की शिक्षा मानकर महाबली भीमसेन ने निर्जला एकादशी का व्रत किया, इसलिए इस दिन को भीमसेन या पांडव एकादशी के नाम से भी संबोधित करते हैं। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए और हाथ जोड़कर विनय करें कि हे भगवान, मैं आज निर्जला एकादशी का व्रत करता हूँ, आप मेरी मनोकामना पूर्ण करें। जो मनुष्य इस व्रत को प्रत्येक प्रहर को स्नान करके तप इत्यादि कर्म करते हुए करते हैं, उन्हें स्वर्ग के दान का फल प्राप्त होता है। और जो मनुष्य व्रत के दिन यज्ञ होम आदि करते हैं, उनके पुण्य फल का वर्णन भी नहीं हो सकता है। इस व्रत के करने से मनुष्य विष्णु भगवान के लोक को प्राप्त करता है। ब्रह्म हत्यारे, मद्यपान करता, चोरी करने वाले और गुरु द्वेषी तथा असत्य भाषी मनुष्य भी इस व्रत को करने से स्वर्ग को जाते हैं। और जो मनुष्य इस दिन भोजन करते हैं वे चांडाल के समान हैं।
इस दिन कैरी का सागार लेना चाहिए। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण भगवान, जय तुलसी माता, हरि प्रिय नमोस्तुते।